हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जो भी हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग $2 अरब बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग $2 अरब बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह लगभग $2 अरब बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है, जो कि देश के एक वर्ष के लिए आयात के लिए पर्याप्त है। और यहाँ पर बात की गई है आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में हम देख लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा करी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 अरब डॉलर, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा करी है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही सरकार किसानों, पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पाद और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए 3 अरब डॉलर का खर्च करेगी। और यहाँ पर बात की गई है अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 448 करोड़ रुपए, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि अमेरिका ने जो है भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 448 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में अमेरिका ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 448 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस न बढ़ाने का आदेश दिया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों को वेतन भी देने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल बंद हैं। निजी स्कूलों ने सालाना फीस बढ़ाने का फैसला किया है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीबीएसई की। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। सीबीएसई का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, यानी जो सीबीएसई है वो हेडक्वार्टर में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और जो सीबीएसई के अध्यक्ष हैं वो है राकेश कुमार चतुर्वेदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क माफ़ किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि हाल ही में एसबीआई ने बैंक के एटीएम पर जो लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क था उसको माफ़ कर दिया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में एसबीआई ने अपने सभी एटीएम में लगने वाले बैंक शुल्कों को माफ़ कर दिया है। यह घोषणा 30 जून तक एसबीआई एटीएम की लेन देन की सेवाओं पर रहेगी। और यहाँ पर बात की गई है एसबीआई की। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में और एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। और एसबीआई का जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12वीं, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रख लेना कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर 12वीं मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में विदेश मंत्री, जहाजरानी, गृह राज्य मंत्री, रसायन उर्वरक राज्य मंत्री और नीति आयोग के सदस्य के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने कोविड-19 पर 12वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में WWF इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में भारत के मशहूर शतरंज के महान खिलाड़ी को WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो विश्वनाथ आनंद हैं आप लोग याद रखना, ये जो है भारत के एक मशहूर शतरंज खिलाड़ी है। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 मामलों में कितने प्रतिशत की दर की कमी हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40%, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 मामलों में जो है 40% की कमी आई है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि उठाए गए जरूरी कदम और लॉकडाउन के कारण देश में कोविड-19 के संक्रमण में 40% दर की कमी आई है। सरकार के अनुसार लॉकडाउन से पहले मामलों की संख्या दोगुनी होने पर 3 दिन लगा करते थे, परंतु मौजूदा स्थिति में कोविड-19 के मामलों को दोगुना होने में 6.1 दिन लग रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में जो है चीन देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में कोविड-19 के चलते यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र जो कि चीन में आयोजित होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। अब यह सत्र 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक चीन के फ्यूजियान प्रांत में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर बात की गई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में और यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं आद्रे अजोले। और यहाँ पर बात की गई है चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनामिनबिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल के लिए, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में जो है बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर।
हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आईपीएल 2020 29 मार्च से 24 मई तक चलने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा। और यहाँ पर बात की गई है बीसीसीआई की। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और अध्यक्ष है सौरव गांगुली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश में हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि चीन में जो है हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जाएगा और इस खेलों का जो शुभंकर है वो है फेई फेई तथा इसका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी आर.वी. भूसकुटे का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 94 वर्ष, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी आर.वी. भूसकुटे का निधन जो है 94 वर्ष की आयु में हो गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी आर.वी. भूसकुटे का निधन 94 वर्ष की आयु में हुआ है। वह एक लेखक भी थे तथा उन्होंने बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो टोटल 12 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। और हाँ, सभी रिवीजन करके ही जाना, क्योंकि जो भी आप लोगों ने यहाँ से पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 19 अरब डॉलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 448 करोड़ रुपए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर है CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क माफ़ किया? तो राइट आंसर है SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? तो राइट आंसर है 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 मामलों में कितने प्रतिशत की दर की कमी हुई है? तो राइट आंसर है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो राइट आंसर है अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी आर.वी. भूसकुटे का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो राइट आंसर है 94 वर्ष। तो टोटल 12 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आपके लिए एक होमवर्क है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो होमवर्क है आपका, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यानी HCQ दवा के निर्यात पर प्रतिबंध को सीमित कर दिया है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।